हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एलपीसी यानी कि लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट के ऊपर बात करने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है और इसके विषय में आपको जानना चाहिए। देखिए, जब भी जमीन की खरीद बिक्री की बात हो या जमीन पर जो है सरकारी कार्य होना हो या फिर आप जमीन पर लोन लेने के लिए जा रहे हो तो उस जगह पर आपको एलपीसी बनाना पड़ता है, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, तभी जाकर के वो काम आपका पूरा हो पाता है। तो क्या है ये सर्टिफिकेट, कहां से बनता है, कैसे बनता है और क्यों बनाना आवश्यक है, ये सारे बिंदुओं के ऊपर यहां पर बात करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है और कई दिनों से जो है कमेंट भी आ रहा था कि सर एलपीसी के ऊपर वीडियो बनाइए, एलपीसी के ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बना दी जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। एलपीसी, जिसको हिंदी में जो है कहा जाता है भूधारण प्रमाण पत्र, भूधारण प्रमाण पत्र, ओके, या फिर जो है इसी चीज को भू स्वामित्व प्रमाण पत्र भी कहा जाता है और साथ में इसे भू कब्जा प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। ओके, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, पोजीशन का मतलब धारण या स्वामित्व कह लीजिए या फिर कब्जा कह लीजिए। तो एक्चुअली यह एक ऐसा सर्टिफिकेट है, ऐसा प्रमाण पत्र है जो दावा करता है कि भाई उस रैयत के पास कितना जमीन है, वो भी अधिकार में। ऐसा नहीं कि भाई पूरे फैमिली का, पूरे भाई पीढ़ी में जितना भी जमीन है वो सबका नहीं, उसके हिस्सा में कितना जमीन बन रहा है उसका एक्चुअली प्रमाण पत्र है। और यह प्रमाण पत्र जो है दोस्तों सरकार के द्वारा या कह लीजिए अंचलाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि यह प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी, क्योंकि सरकार का ही एक अंग है कि नहीं, अंचलाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। और किसको जारी किया जाता है, तो रैयत को, जिन्होंने अप्लाई किया है। ओके, जिन्होंने अप्लाई किया है। और रैयत को अगर ये जारी किया जाता है प्रमाण पत्र, तो इसमें क्या चीजें होती है, तो दोस्तों इसमें जो है ना रैयत के पास या रैयत के हिस्से में कितना जमीन है, उसका विवरण होता है, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं ये कार्यालय अंचल अधिकारी, ठीक है, के द्वारा यहां पर जारी किया गया है। ये भी एलपीसी ही है, भूधारण प्रमाण पत्र। ओके, इसमें जो देखिए मौजा का नाम, थाना नंबर, जिला, साथ में रैयत का नाम, ओके, पिता का नाम, साकिन जो है प्रखंड, ओके, मांग पंजी 2 का पृष्ठ संख्या इतना पर नाम दर्ज है, भूमि का विवरण निम्न प्रकार है। ओके, तो मौजा का नाम इस कॉलम में लिखा गया है, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, रकबा और यहाँ कैफियत में जो भी चीजें निकल करके आती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिखा जाता है। और यहाँ पर देखिए जो हल्का कर्मचारी होता है वो यहाँ पर साइन करते हैं, अंचल निरीक्षक यानी सीआई जो होते हैं वो साइन करते हैं, और यहाँ पर लास्ट में अंचलाधिकारी यानी कि सीओ, ठीक है, सर्कल ऑफिसर साइन करते हैं और ये प्रमाण पत्र जो है जारी कर दिया जाता है। तो दोस्तों एक ऐसा प्रमाण पत्र है ना जो किसी व्यक्ति को ये बताता है कि भाई उसके पास कितना जमीन है। इससे एकदम स्पष्ट हो जाता है। जैसे मान के चलिए आप कहीं पर जो है कोई कोर्स किए हैं और आपको सर्टिफिकेट मिला, तो उससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि हाँ भाई आपने ये कोर्स इतना दिन का सफलतापूर्वक प्राप्त किया है, ठीक है, और इसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो उसी तरह से जो है किसी के पास जमीन है तो भाई उसका भी जो है सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं सरकार के द्वारा। एक्चुअली आप ये कह सकते हैं एकदम साधारण सी उदाहरण के द्वारा कि यह एक बैंक का स्टेटमेंट है। जैसे मान के चलिए कि आपका खाता है किसी बैंक में, ओके, और कितना पैसा है आप जो है उसका स्टेटमेंट निकलवाना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आपने पासबुक लेकर के गया, ठीक है, और वहां पर प्रिंट कराया, एकदम लास्ट वाला जो पेज निकलता है ना, तो वहां पर भाई कुल बैलेंस कितना आपके पास बचा हुआ है वहां पर दिखता है। तो वही चीज यहाँ पर कुल बैलेंस कितना है यानी कि कुल जमीन कितना है वो चीज यहाँ पर जो है दर्ज रहेगा। ओके, अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि भाई ये जो एलपीसी है क्यों बनाया जाता है, कहां जरूरत पड़ता है। तो देखिए अगर जरूरत की अगर हम बात करें
तो दोस्तों इसका जरूरत जो है आपका, जैसे खरीद बिक्री हो गया, जमीन का खरीद बिक्री, ठीक है, ओहो, जमीन का खरीद बिक्री हो रहा है। खरीद बिक्री करने का मतलब भाई जो बेच रहा है, जो बिक्री कर रहा है, उसके द्वारा ये जो है सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, क्योंकि भाई जो बेच रहा है उसके पास जमीन है कि नहीं है, उसके हिस्से में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, उसी को बनाना होगा। ऐसा नहीं कि भाई जो खरीद रहा है उसको बनाना पड़ेगा, वो कहां से बनाएगा, क्लियर। साथ में दोस्तों अगर जमीन पर लोन लेना हो, जमीन पर लोन लेने के स्थिति में जरूरत पड़ता है सरकारी कार्य के दौरान। साथ में जो है अगर आप किसी जमीन पर दावा कर रहे हैं तो भाई वो दावा सही है या फिर नहीं है, आप सीओ के द्वारा जो है ये प्रमाण पत्र जारी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि दावा करने के लिए, या फिर मान के चलिए न्यायालय में जो है कोर्ट में कोई मामला चलता है, तो भाई आपके पास कितना जमीन है, आपके हिस्से में कितना जमीन है, कोर्ट जो है एलपीसी मंगवा सकता है, तो उस जगह पर भी जरूरत पड़ता है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर एलपीसी का आवश्यकता पड़ता है, और बहुत सारे सरकारी योजना भी हैं, ठीक है, जहां पर एलपीसी जो है बनाना पड़ता है, तब जाकर के आप उस योजना का लाभ उठा पाते हैं। तो विशेष रूप से अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो ये जो जमीन का खरीद बिक्री है ना, वहीं पर जो है एलपीसी का जरूरत पड़ता है। बाकी बात ये सब में भी पड़ता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये आपको कम मिलेंगे। लेकिन खरीद बिक्री का जब भी बात होगा तो एलपीसी बनाना होगा, तभी जाकर के जमीन का रजिस्ट्री हो पाएगा। ओके, जमीन का अगर रजिस्ट्री कराना हो, ठीक है, केवाला कराना हो, तब जाकर के जो है यहां पर एलपीसी का मांग वहां पर आता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि भाई एलपीसी हम बनाए कैसे। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास दो विकल्प हैं। एक है आपका ऑफलाइन, क्या है, ऑफलाइन, और एक है आपका ऑनलाइन। ऑनलाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए भूमि जो है एक्चुअली राज्य सूची का विषय है, ये राज्य का विषय है, तो कई राज्यों में हो सकता है कि ऑनलाइन सुविधा ना हो एलपीसी बनाने का, लेकिन जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, आप जो है ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों भाई अगर मान के चलिए ऑफलाइन ही आपको बनाना है, तो भाई आपको कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे, वहां पर जमा करने होंगे अंचल में जाकर के, तब जाकर के ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपको जो है करंट रसीद की जरूरत पड़ेगा, जमीन का दस्तावेज का फोटोकॉपी हो गया, जो भी आपके पास दस्तावेज है, ओके, चाहे केवाला हो, चाहे फिर आपका खतियान हो, या और कुछ भी, जो कुछ भी हो, ठीक है। कई जगह पर तो भाई जो रसीद होता है उसी से काम चल जाता है। साथ में दोस्तों आधार कार्ड का जरूरत पड़ेगा। साथ में आपका जो हो गया एफिडेविट, ओके, मतलब यहां पर वंशावली आप कह सकते हैं, वंशावली जो है आपको बना करके एफिडेविट करके देना होगा। इससे एकदम साफ पता चलेगा कि भाई आपके हिस्सा में कितना जमीन आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साथ में फॉर्म भर करके जो है आपको जमा करना पड़ता है अंचल कार्यालय में। साथ में ऑनलाइन की भी सुविधा है, आप ऑनलाइन भी जो है ये इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। आपको जो है अंचल बार बार जो है दौड़ कूद नहीं करना पड़ेगा। और ऑनलाइन में एक सुविधा ये भी है कि भाई आप जो आवेदन करेंगे उसका स्थिति क्या है, कब क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कहाँ आपका पेपर फंसा हुआ है, ये सारा डेटा जो है आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन के द्वारा जो है एलपीसी बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पर एलपीसी वाला आप देख रहे हैं ना चित्र, एक्चुअली ये ऑफलाइन वाला है। ऑनलाइन वाला जो है आपको डिजिटल फॉर्म में सारे कुछ यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ओके दोस्तों। तो इस तरह से जो है देखिए आप ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी आप जैसे चाहें एलपीसी बना सकते हैं। तो जैसे मर्जी है दोस्तों, आप ऑफलाइन बनाए एलपीसी या फिर ऑनलाइन बनाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस प्रक्रिया में लगभग 15 दिन का समय लगता है, ठीक है, 20 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है।
वो डिपेंड करता है आपके अंचल पर, है कि नहीं। लेकिन औसतन देखा जाए तो 15 से 20 दिन में बन जाता है। और मान के चलिए किन्हीं को इमरजेंसी में जो है एलपीसी बनाना है तो उसकी भी सुविधा है, ठीक है। उसके लिए आपको डायरेक्ट जो है अंचल में जाना होगा और वहां पर आवेदन करना होगा, और क्या आपका जरूरत है, इमरजेंसी है, उस चीज को वहां पर दर्शाना होगा, तब जाकर के एलपीसी आपका तत्काल में भी बन सकता है, जिस तरह से जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब बनता है। ओके, साथ में दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं कि भाई आपको जो है एलपीसी बनाते समय जो है ये सब का जरूरत पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ कुछ और भी पड़ सकता है, लेकिन जो मूल चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। साथ में हो सकता है कि फोटो की आवश्यकता पड़े, मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़े, तो वो तो भाई फॉर्म के अंतर्गत ही आ जाता है, वो सब तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन जो रसीद है, जमीन का जो दस्तावेज है, आधार कार्ड है, एफिडेविट यानी वंशावली है, कहीं कहीं पर हो सकता है कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र भी मांग किया जाए, तो इससे जो है आपका बन जाएगा एलपीसी, कोई दिक्कत नहीं है। और एलपीसी बन जाने के बाद दोस्तों आपको पता चल जाता है पूरा पूरी कि भाई हमारे पास इतना जमीन है। और एलपीसी बन जाने के बाद जमीन का रजिस्ट्री कराना हो, जमीन को आप किसी को दान में दे रहे हो, एक्सचेंज डीड तैयार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत ही आसान हो जाता है काम आपका। ओके, तो चलिए ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।